अच्छा, अब आपने जर्नल बना लिया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया। ट्रायल बैलेंस बनाया तो पता चला कि यार एरर है ना। ट्रायल बैलेंस बनाया तो पता चला कि एरर है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं हो रहा है। अब क्या करें? तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ, तो अब आप में से कुछ ये बोलेंगे सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक ही क्यों पढ़ रहे, गलती जाए वहां जाके करेक्ट कर दो ना, काट के व्हाइटनर लगा के सही कर देता है, यही कर लो ना, क्यों मगजमारी करनी। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो उससे ये पता चलेगा कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ छेड़छाड़ की है। तो उसका एक प्रॉपर तरीका है कि आप किसी गलती को कर दिए तो उसको सुधारने के लिए भी जर्नल एंट्री पास करनी है। यह एक प्रॉपर नोट से उसे रेक्टिफाई करना है, ना कि वो जो गलती उसे व्हाइटनर लगा के या काट के नहीं, जो भी आपको सही करना है वो कर दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एक प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करनी है। तो वो समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एरर्स कौन कौन से होते हैं, है ना। तो देखो, एरर को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि भैया ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और अफेक्ट नहीं करते हैं। तो या तो आप इसको ऐसे क्लासिफाई कर दो, एरर्स अफेक्टिंग द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को मिसमैच कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, और एरर्स नॉट अफेक्टिंग द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। या फिर उसको ऐसे क्लासिफाई, एरर्स को ऐसे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। एरर्स को और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्लरिकल और प्रिंसिपल एरर्स। तो व्हाट इज क्लरिकल एरर्स? क्लरिकल एरर्स क्या है? क्लरिकल एरर जैसे ओमिशन, कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। ओमिशन क्या होता है? एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया जर्नल में, या रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन पोस्ट करना भूल गए, तो ओमिशन मतलब भूलना। अब कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, मतलब वन साइडेड भी हो सकता है और टू साइडेड भी हो सकता है। जैसे जर्नल एंट्री नहीं की तो ऑब्वियसली ये कंप्लीट है, क्योंकि उसका ना तो डेबिट आगे पोस्ट हुआ होगा ना क्रेडिट आगे पोस्ट हुआ होगा। जर्नल एंट्री कर दी, दोनों तरफ पोस्टिंग ही करना भूल गए दोनों को, तो ये भी कंप्लीट ओमिशन हो गया, क्योंकि टू साइडेड ओमिशन हो गया है, क्योंकि इसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं आएगा। पार्शियल ओमिशन क्या होता है? आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया और आगे पोस्ट करना भूल गए। अब इंडिविजुअल एंट्री की जो पोस्टिंग है वो कहां होती है? परचेज बुक की इंडिविजुअल एंट्री की पोस्टिंग होगी क्रेडिटर अकाउंट में। परचेज बुक का तो इंडिविजुअल एंट्री क्रेडिटर में जाती है, और अगर मैं किसी इंडिविजुअल एंट्री की बात कर रहा हूं पोस्टिंग में, परचेज बुक की कोई एंट्री पोस्ट होने से रह गई, एक एंट्री, तो मतलब वो क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट होने से रह गई, क्योंकि परचेज बुक का टोटल तो गया होगा, मैं इंडिविजुअल एंट्री की बात कर रहा हूं। ऐसे ही एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? कमीशन एरर ऐसे होता है कि यार भैया राम को डेबिट करना था, शाम को डेबिट कर दिया, राम को डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया। तो ये सब क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन। फिर कंपेंसेटिंग एरर्स, कंपेंसेटिंग एरर वो होते हैं जो एक दूसरे को कंपेंसेट करते हैं। एरर 1 और एरर 2 दोनों मिलकर टू साइडेड एरर होगा, मतलब जिसका ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं आ रहा है, तो कंपेंसेटिंग एरर हो जाता है। देन एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो एरर्स को या तो आप क्लरिकल एरर या प्रिंसिपल एरर बोल सकते हो। क्लरिकल में ये तीन कैटेगरी है, ओमिशन, कमीशन और कंपेंसेटिंग। कंपेंसेटिंग इन इटसेल्फ इज नॉट एन एरर, बट ये दो एरर्स को मिलकर एक एरर बन गया। और एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है भैया? आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया? कैपिटल। जैसे रिपेयर डेबिट करना था और मशीनरी डेबिट कर दी, मशीनरी डेबिट करनी थी, रिपेयर डेबिट कर दिया, तो ये क्या होगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल ही गलत लगा दिया आपने। अच्छा, लेकिन ये भी एक तरह का टू साइडेड एरर है। ये क्या है? मतलब इससे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो ओमिशन और कमीशन में वन साइडेड एरर हो सकता है, बट कंपेंसेटिंग एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल इज ऑलवेज टू साइडेड एरर्स, ठीक है। तो ये एरर की कैटेगरीज है।
आप चाहे उसको ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बाइफरकेट कर लो या फिर ऐसे बाइफरकेट कर लो, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग एरर या एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इनको रेक्टिफाई कैसे करना है ये भी हम देखते हैं, है ना। अभी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग एरर या एरर ऑफ प्रिंसिपल्स के। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब भूलना, ओमिशन मतलब भूलना। अब आप कैसे भूले हो भैया, या तो रिकॉर्ड करने से भूल गए या पोस्टिंग करने से भूल गए। मतलब रिकॉर्ड तो कर दिया आपने, जर्नल एंट्री तो कर दी, बट आगे उसकी पोस्टिंग नहीं की। आपने सब्सिडियरी बुक में तो रिकॉर्ड कर ली किसी एंट्री को, बट उसे आगे पोस्ट नहीं किया। देखो कोई एंट्री अगर जर्नल में हो रही है और उसकी पोस्टिंग ओमिट हो जाए, ऐसा बोल दिया कि क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर omitted to be posted। अब सबसे पहले तो ये बताओ, क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर, क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर कहां रिकॉर्ड होता है? जर्नल प्रॉपर। अच्छा, जब भी आप रेक्टिफिकेशन की क्वेश्चन करोगे तब आप मान के चलोगे कि सारी सब्सिडियरी बुक बनी है, मतलब एटलीस्ट कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये 5 बुक और एक जर्नल प्रॉपर से, ये तो बनी है। तो क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर कहां रिकॉर्ड होता है? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर की दोनों जर्नल एंट्री पोस्ट होती है, दोनों साइड, मतलब फर्नीचर क्रेडिट होगा और कैश, सॉरी, जो भी जिसको भी बेचा है उस पर्सन का अकाउंट डेबिट होगा, डेटर मतलब। तो आपको डायरेक्ट बोल दिया क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर ओमिटेड टू बी पोस्टेड, मतलब आप क्या अज्यूम करोगे, ये जर्नल प्रॉपर की एंट्री है, रिकॉर्ड तो हो गई लेकिन दोनों अकाउंट में पोस्ट होने से रह गई, ये कंप्लीट ओमिशन है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बोल दूं क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स omitted to be posted, credit sale of goods to Ram 10,000 omitted to be posted, credit sale of goods to Ram omitted to be posted rupees 10,000। अब यहां पे मैं इंडिविजुअल एंट्री की बात कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि राम के अकाउंट में, मतलब सॉरी, मैंने राम को माल बेचा और वो पोस्ट होने से रह गया, मैंने ऐसा बोला। तो यहां पे इंडिविजुअल एंट्री की बात हो रही है, तो यहां पे राम के अकाउंट में क्रेडिट होना था और वो रह गया, क्योंकि हम यहां पे अज्यूम करेंगे वो परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया होगा, और परचेज बुक का तो टोटल पोस्ट होता है ना, इंडिविजुअल एंट्री थोड़ी पोस्ट होती। अगर मैं यहां ऐसा बोलूं कि परचेज बुक टोटल इज ओमिटेड टू बी पोस्टेड, तो यहां पे मतलब कि परचेज बुक, अच्छा अब यहां पे मैं ये अज्यूम करूंगा कि जो इंडिविजुअल एंट्री है वो तो क्रेडिटर में चली गई, बट टोटल परचेज अकाउंट में, टोटल कहां पोस्ट होता है? परचेज बुक का टोटल बस परचेज अकाउंट में पोस्ट होता है, ना कि क्रेडिटर के अकाउंट में, तो मतलब परचेज अकाउंट में नहीं गया। तो ये वन साइडेड एरर है दोनों। अगर मैं किसी अदर सब्सिडियरी बुक की बात करूंगा, जैसे जर्नल प्रॉपर के अलावा कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, और इंडिविजुअल एंट्री की बात कर रहा हूं, मतलब जो अपोजिट अकाउंट है उस सब्सिडियरी बुक के अकाउंट को छोड़ के जो अपोजिट अकाउंट है उसमें पोस्ट रह गया, मतलब ये पार्शियल ओमिशन है। अच्छा, जब भी रिकॉर्डिंग का ओमिशन होगा तब तो वो कंप्लीट ओमिशन है, मतलब दोनों ही अकाउंट में नहीं गया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जैसे क्रेडिट सेल्स टू राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो मतलब सेल बुक में ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मतलब कि सेल अकाउंट में भी नहीं गया और राम के अकाउंट में भी नहीं गया। तो यहां पे आपको लैंग्वेज समझने की जरूरत है। ओमिशन पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। कंप्लीट ओमिशन जनरली तो रिकॉर्डिंग वाला कंप्लीट ओमिशन होता है, और एक जर्नल प्रॉपर वाला कंप्लीट ओमिशन माना जाता है, क्योंकि जर्नल एंट्री होने से कुछ नहीं होता है, उसकी पोस्टिंग होना जरूरी है, क्योंकि हम सारी जो चीजें डिसीजन मेकिंग की होती है, डेटा जो होता है वो कहां से उठाते हैं? लेजर से उठाते हैं, पोस्ट होने के बाद उठाते हैं, ना कि जर्नल से उठाते हैं, है ना। तो यहाँ पे गलती अगर रिकॉर्डिंग में हुई है, ओमिशन हुआ है, तो कंप्लीट ओमिशन। जर्नल प्रॉपर की पोस्टिंग होने से रह गई तो भी कंप्लीट ओमिशन, लेकिन अदर सब्सिडियरी बुक की पोस्टिंग होने से रह गई, इंडिविजुअल एंट्री पोस्ट होने से रह गई तो पार्शियल है, टोटल पोस्ट होने से रह गया तो पार्शियल है, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ कंप्लीट ओमिशन क्या है? वही गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, ये जो कंप्लीट ओमिशन है ये ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं होंगे। एग्जांपल नंबर 2, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू श्याम नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, ये भी कंप्लीट ओमिशन। फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर,
बट नॉट ओमिटेड टू बी पोस्टेड। अब जर्नल प्रॉपर का ओमिशन, जर्नल प्रॉपर से अगर ओमिशन हुआ है पोस्ट होने में तो भी वो कंप्लीट ओमिशन है। मैंने अभी बोला था, यही एग्जांपल हमने लिया था, क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर किया तो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हुआ, ओमिट हो गया पोस्ट होने से, मतलब कि हम अज्यूम करेंगे दोनों साइड ओमिट हो गया। अगर वो स्पेसिफिकली बोल दे कि क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर टू मोहन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू द मोहन अकाउंट, तो फिर आप अज्यूम करना कि ये मोहन में नहीं गया है, फर्नीचर में तो चला गया, फिर ये पार्शियल हो गया, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। पार्शियल ओमिशन के एग्जांपल क्या है? पार्शियल ओमिशन के एग्जांपल, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू श्याम रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन श्याम्स अकाउंट। यहां पे तो ये प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है कि सेल बुक में तो रिकॉर्ड हो गया लेकिन श्याम के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, मतलब ये सेल अकाउंट में तो चला गया, बट ऐसे भी बोल देता है ये क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू श्याम ओमिटेड टू बी पोस्टेड, तो हम अज्यूम करेंगे इंडिविजुअल एंट्री है, मतलब सेल बुक में रिकॉर्डिंग की बात नहीं बोली, इसने क्या बोला? पोस्ट होने से रह गया, ओमिटेड टू बी पोस्टेड बोला, लैंग्वेज समझना। तो मतलब सेल अकाउंट में तो चला गया, शाम के अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ है, गलत बोल रहा है तो भी। फिर ऐसी ओमिशन ऑफ कैरी फॉरवर्ड द टोटल फ्रॉम वन पेज टू अदर। लेजर में भी हम क्या करते हैं, जब लेजर बड़ा हो जाता है तो एक पेज से दूसरे पेज पे बैलेंस जाता है, तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, ओमिट हो गया, है ना। किसी अकाउंट को बैलेंस ही नहीं किया, तो बैलेंस नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस आएगा क्या? फिर तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो गई होगा। तो ये पार्शियल ओमिशन है, ये वन साइडेड ओमिशन, इनसे ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट आएगा। आ रहा है समझ में? ओके। एरर ऑफ कमीशन है, अभी हमने पहले एरर ऑफ ओमिशन पढ़ा, अब कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? मतलब आपने कोई गलती की है, रिकॉर्ड तो किया, पोस्ट तो किया, लेकिन कोई गलती कर दी, तो कमीशनिंग एरर कहीं भी हो सकता है। लेकिन एरर ऑफ कमीशन अगर रिकॉर्डिंग पार्ट पे हो, मतलब ये टू साइडेड एरर। एग्जांपल के लिए गुड सोल्ड टू राम, एग्जांपल के लिए राम को माल बेचा 10,000 बट रिकॉर्डेड एज 100, मतलब हमने राम को माल बेचा 10,000 का, बट रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्ड कहां हुआ होगा? सेल्स बुक में। सेल्स बुक में 10,000 की जगह 100 लिख दिया। अच्छा, सेल्स बुक में 10,000 की जगह 100 लिख दिया, है कमीशनिंग एरर, ओमिशन नहीं है। कमीशनिंग मतलब कुछ ना कुछ आपने गलती की, अमाउंट गलत कर दिया, अकाउंट गलत कर दिया, कुछ भी गलत कर दिया। तो राम सेल बुक में 100 लिख दिया, मतलब सेल अकाउंट में भी 100 गया और राम अकाउंट में भी 100 गया, ये टू साइडेड एरर हो गया। मतलब रिकॉर्डिंग पार्ट पे अगर कमीशनिंग एरर हो जाए तो भी वो टू साइडेड हो जाता है, क्योंकि आगे की पोस्टिंग सारी उसी से होगी। राम को बेचा था, श्याम को बेचना दिखा दिया, मतलब गुड सोल्ड टू राम ₹10,000 रिकॉर्डेड एज सोल्ड टू श्याम। राम को माल बेचा था 10,000 का, बट रिकॉर्ड कर दिया जैसे कि शाम को बेचा हो, मतलब सेल बुक में हमने राम की जगह किसका नाम लिख दिया? शाम का। तो पोस्ट भी कहां हुआ होगा? शाम के डेबिट में, और सेल्स अकाउंट में तो सही चला गया, तो ये भी टू साइडेड हो गया ना। टू साइडेड मतलब डेबिट और क्रेडिट इक्वल जा रहे हैं या जा ही नहीं रहे, तो ये टू साइडेड हो जाते हैं। तो ये भी टू साइड। तो एरर अगर रिकॉर्डिंग पार्ट पे हो रहा है, चाहे वो अमाउंट की हो चाहे वो अकाउंट की हो, आगे की पोस्टिंग भी वैसे होगी और वो टू साइडेड एरर हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? टू साइडेड एरर्स। एग्जांपल इसमें जो दे रखे वो पढ़ लो। गुड्स ऑफ 500 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 5,500। 500 रुपए का माल खरीदा था, लिख दिया 5500, कहां पे? परचेज बुक में ही लिख दिया, मतलब परचेज अकाउंट भी 5500 से गया और राम का अकाउंट भी 5500 रुपए गया, 5,500। गुड्स ऑफ 5,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। रिकॉर्डिंग में ही परचेज बुक की जगह सेल बुक में लिख दिया, अल्टीमेटली सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया और राम अकाउंट डेबिट हो गया, जो कि उल्टा होना था, परचेज अकाउंट डेबिट होना था, राम का क्रेडिट होना था। बट इससे कोई मतलब नहीं, ये भी टू साइडेड है, दोनों साइड हो गई ना भैया। एरर ऑफ, अब एरर ऑफ कास्टिंग क्या होता है? टोटल, जो भी आप बैलेंस टोटल निकालते हो ना बैलेंस से पहले, टोटल ही गलत कर दिया तो बैलेंस भी गलत आएंगे। टोटल सब्सिडियरी बुक में भी आप टोटल करते हो, सब्सिडियरी बुक का टोटल गलत कर दिया तो भी बैलेंस गलत आएंगे। ये वन साइडेड है, ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। हाँ, बस ये है कि कोई और एरर कंपनसेट ना कर दे। ये सब एरर, कमीशनिंग एरर में क्या होता है कि वन साइडेड होते हैं, वन साइडेड एरर तो वन साइडेड ही होता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कोई और वन साइडेड एरर एक वन साइडेड एरर को कंपनसेट कर देता है, तो फिर वो अगला क्या हो जाएगा? कंपनसेटिंग एरर, फिर वो दोनों मिलकर टू साइडेड बन गए।
एरर ऑफ कास्टिंग जैसे 1000 टोटल करना, टोटल कर दिया 100 की जगह, है ना। सेल्स बुक का टोटल 500 की जगह 5000 की जगह 500 कर दिया, या ऐसे ही राम के डेबिट का टोटल 10,000 आ रहा था 100 कर दिया। लेजर में टोटल गलत किया तो बैलेंस भी उसका गलत आएगा। एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड गलत हुआ, एक पेज से दूसरे पेज पे जब बैलेंस ले जाते हैं तो वो बैलेंस गलत लेगा या गलत साइड लेगा, तो ये कमीशनिंग एरर है ना। जैसे परचेस बुक का 1000 क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करना था, 1000 कैरी फॉरवर्ड कर दिया 100 की जगह। सेल्स बुक 100 कैरी फॉरवर्ड हो गई 1000 की जगह। तो एरर, फिर ऐसी एरर ऑफ पोस्टिंग हो सकते हैं। एरर ऑफ पोस्टिंग जैसे मैंने अभी बात की थी कि भैया आपने पोस्टिंग की, गुड्स सोल्ड टू राम 10,000, पोस्टिंग कर दी 100 रुपए या 1000 रुपए, तो यहां पे वन साइडेड एरर है। लेकिन आज जर्नल प्रॉपर से ही पोस्टिंग गलत हो गई, जैसे फर्नीचर सोल्ड टू राम 10,000। अच्छा, तो आगे के जो नेक्स्ट एरर्स है हमारे, एक तो कंपनसेटिंग एरर, एक प्रिंसिपल एरर, वो हम कल पढ़ते हैं, ठीक है।